अदलिया के डिपार्टमेंट्स हैं, वहां की जो जगह है वो बराए फरोख्त करके पाकिस्तान का कर्जा उतार दिया जाए। अदालतों की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मजीद जो इस्तीफे आने जा रहे हैं उस हवाले से हुकूमत को होश के नाखन लेने होंगे कि 2007 जैसी दोबारा सूरत हाल पैदा हो सकती है जो कि हुकूमत से बर्दाश्त नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, बगैर किसी तमहीद के मैं सबसे पहले बताता चलूँ, आज 2 जजेस के इस्तीफे और कल और परसों बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिनों में कौन कौन से जजों के इस्तीफे आने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या क्या मुश्किलात बनेगी। सिर्फ बात यही नहीं, ये जजों ने जो इस्तीफे दिए हैं इनके मुहर्रकात क्या थे और ये मुहर्रकात किसके फ़ायदे में किसको नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की जो तारीख लिखी जा रही है, इस तारीख में आज दोनों जजेस ने अपने आप को सुरखरू कर लिया। नाजरीन, सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मैं इस्तीफ़ा आपके सामने रखता हूँ। क्या उन्होंने बात की और वो चाहते क्या थे। उन्होंने लिखा, मोहतरम सदर पाकिस्तान साहब, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, अदलिया को हुकूमत के मतहत बना दिया और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। इसके नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया है। मुल्क की वाहद आला तरीन अदालत को मुनक़सम करके और अदलिया की आज़ादी को पमाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। तारीख गवाह है कि आइन, नज़्म व नस्क की हैयत और इस तरह की तब्दीलियाँ ज़्यादा देर पा साबित नहीं होती और इस्लाह एक यकीनी अमर है, मगर इसके छोड़े हुए ज़ख्म के निशानात मल नहीं हो सकते। इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने 2 रास्ते हैं। या तो मैं एक ऐसे इंतज़ाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस अदारे की ही बेखनी करता है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हलफ उठाया था, या फिर एहतजाजन इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। ओहदे से वाबस्ता रहना ना सिर्फ एक आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती है, बल्कि ऐसी अदालत में बैठे रहने के मुतरादिफ होता है जिसकी आईनी आवाज़ मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम के बरअक्स, जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम की आईनी जांच का अख्तियार मौजूद था, 27वीं तरमीम इस अख्तियार को भी ख़त्म कर चुकी है। इस हालत में ना तो मैं आइन का दफा कर सकता हूँ, ना इस तरमीम का अदालती जायज़ा ले सकता हूँ जिसने आईनी ढांचे को बिगाड़ दिया है। एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर मैं अपने हलफ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे इसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। इसलिए इस्तीफ़ा ही मेरे सामने अपने हलफ से वफादारी का वाहद, साफ, दयानतदार और मौसर रास्ता बचता है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट में रहना ये तासर देगा कि मैंने अपने हलफ, ओहदे, मराद या आसाइशात के बदले बेच दिया है। लिहाजा दर्ज झैल बयान करदा वजूहात की बुनियाद पर आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 206(1) के तहत मैं अपने ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देता हूँ। नाज़रीन, ये जब उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा होगा, जब उनके कलम से ये अल्फाज लिखे जा रहे होंगे, उनका दिल कितना दर्द से करब रहा होगा, वो कितने बेचैन होंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये वो जज हैं जो हमारे अदलिया में सबसे मोस्ट सीनियर कंसीडर किए जाते हैं और मतवक्के चीफ जस्टिस थे। और नाज़रीन, वो जज जब ऐसा बयान दे जिसका दिल करब में मुब्तला हो, मुझे बताएं, उस मुल्क की अदलिया आज़ाद होगी? क्या उस मुल्क में अवाम को इंसाफ मिल पाएगा? नाज़रीन, ये एक सिर्फ जज नहीं बल्कि वो पूरी कौम की नब्ज़ शनासी कर रहा है, बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी कौम के साथ क्या हुआ। ये करने वाली मुक़द्दरा किन के साथ बैठी हुई है, किन के साथ खड़ी हुई है। ये जिनको आपने मुंतखब किया था, यानी आपके सियासी मुक़द्दरा की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं अपने इस इस्तीफे में कि आपने जिनको अख्तियार दिया हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी आज़ादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी बुरे हालात बन चुके हैं। क्या मुझे बताएं कि एक जज जिसको चीफ जस्टिस बनना था, वो ये राग अलाप रहा है
कह रहा है, उस पर हम इल्जाम लगा देते हैं कि ये सारी गलत बयानी कर रहा है। वो ये कह रहा है, क्या वो बगैर प्रोसेस के इस स्टेज पर पहुंच गया? मोस्ट सीनियर जज जब ये लिख रहा है, जब ये कह रहा है, तो मुझे ये कह देने में कोई आर नहीं कि इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगयार के पंजों में है। हमारी कोई आज़ादी नहीं, ना हम सियासी तौर पर आज़ाद हैं, ना हम अदालती तौर पर आज़ाद हैं, ना माशरती तौर पर आज़ाद हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने अपने इस इस्तीफे का, बातें तो उन्होंने और बहुत सी भी की हैं, लेकिन मैं इस्तीफे का अपने का इख्तिताम किस तरह से किया वो आपको बताता हूं। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान लिखा, जबी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हसारे सितम कोई तो गराएगा। तमाम उम्र की इज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि ये मेरा जो इस्तीफ़ा है ये कभी रायगा नहीं जाएगा। इस हवाले से उन्होंने नाज़रीन आखिर में अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपनी बेगम को, उन्होंने सबको मुखातब करके कहा कि मेरे बेडरूम्स तक कैमरे लगाए गए, मेरी बेगम ने साथ दिया, मेरे बच्चों ने साथ दिया, बिलखुसूस उन्होंने अपने छोटे बेटे का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने और बहुत सी बातें नाज़रीन की। अपनी वालदा का उन्होंने कहा मैं कर्जदार हूं, अपने बाप के हवाले से उन्होंने लिखा। नाज़रीन, ये जो कुछ उन्होंने लिख दिया, मैं कहता हूं ये पाकिस्तान पर अब कर्ज है, पाकिस्तान की मुक्तरा पर एक कर्ज है कि वो इस कर्ज की वजाहत करे। पाकिस्तान के सियासतदानों पर एक कर्ज है जो कहते हैं हम बड़े सियासी हैं। भुट्टो की औलाद इधर से ये जो कहते थे वोट को इज्जत दो, ये बड़े चैंपियन बने बैठे हुए हैं, ख्वाजा जैसे लोग। ख्वाजा साद रफीक साहब अपने आप को कहते हैं मैं चैंपियन हूं, मैं जमहूरियत का चैंपियन हूं। मैं यहां पर पूछना चाहता हूं, क्या ये चैंपियन है कि मंसूर अली शाह साहब रिजाइन लिख रहे हैं और उनका कर्ज आप पर है? आप इस हवाले से कुछ किरदार अदा करेंगे? आज अडयाला के बाहर सीएम केपी वहां पर जाता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तजलील हुई आज, वो सबके सामने थी। तो फिर ये जज, इनकी क्या हैसियत, क्या औकात? मैं तो कहता हूं हमारी सुप्रीम कोर्ट्स, हमारी हाई कोर्ट्स, हमारे जितने भी अदलिया के डिपार्टमेंट्स हैं, वहां की जो जगह है वो बराए फरोख्त करके पाकिस्तान का कर्जा उतार दिया जाए। जो हमारे जजेस की तनख्वाहें जाती हैं उनसे कर्जा उतार दो। अदालतों की कोई जरूरत नहीं यहां पे। अगर अदालतों की जरूरत है तो आपको इन जजेस के हवाले से काम करना होगा। मजीद जो इस्तीफे आने जा रहे हैं उस हवाले से हुकूमत को होश के नाखन लेने होंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता मजीद इस्तीफे आ गए तो मुझे यह लग रहा है कि 2007 जैसी दोबारा सूरत हाल पैदा हो सकती है जो कि हुकूमत से बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाइंसान। अल्लाह निगहबान।